हाँ तो भाई फाइनली इंडिया में मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकॉर्डिंग जो कि टॉम क्रूज की मूवी है रिलीज हो चुकी है। और ये मूवी जो है मैंने अंग्रेजी में देखी, आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं। और 2 घंटे 50 मिनट लंबी ये मूवी है। और ऐसा बताया जा रहा है ये टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की ये आखिरी मूवी है। देखो ऑफिशियल कंफर्मेशन तो कुछ कह नहीं सकते, बट ये मूवी जिस तरीके से बनी है उसमें देखकर ऐसा ही लग रहा है कि यार ये मूवी लास्ट होगी। और वैसे बात करूं 2023 में टॉम क्रूज ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो चाहते हैं मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज को कंटिन्यू रखना एज लॉन्ग एज ही कैन। लेकिन फिलहाल जो ये मूवी मैंने देखी उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद ये मूवी लास्ट ही थी। देखो ये 7th पार्ट का पार्ट 2 था, यानी कि एक स्टोरी बनाई गई जिसको 2 भाग में तोड़ा गया। पार्ट 1 में आपने डेथ रेकॉर्डिंग देखी जिसमें एंटिटी नाम का एक एआई विलन होता है जो कि दुनिया तबाह करना चाहता है और उसका एक सोर्स कोड है जो चाबी के लिए भागदौड़ होती है। और जिसने पहला पार्ट देखा होगा 7वां मतलब, तो वो जानते होंगे कि क्या क्या स्टोरी है। अच्छा ये पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो इसको देख कर जाइएगा, क्योंकि ये जो फाइनल पार्ट है मिशन इम्पॉसिबल डेथ रेकॉर्डिंग ये 7th वाली मूवी का ही आगे को कंटिन्यू होता है। तो नई स्टोरी नहीं है, उसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जिसमें आपने वो ट्रेन वाला सीन, वो पैराशूट वाला जो बाइक कुदाई थी टॉम क्रूज ने, वो सब देखा होगा। और इसमें भी ताबड़तोड़ आपको सीन्स देखने को मिलेंगे। देखो स्पॉइलर नहीं दूंगा लेकिन बताऊंगा पूरा कि कैसी लगी मूवी और क्या आपको देखनी जानी चाहिए। बात करें इस मूवी की तो बहुत सारे लोगों को, वैसे ये मूवी अमेरिका वगैरह बहुत कंट्री में 23 मई को आने वाली है, लेकिन इंडिया में 17 मई को रिलीज हो चुकी है। और बहुत सारे लोगों को ये मूवी स्लो लगी। और स्लो से मेरा मतलब बोरिंग नहीं है, आप दोबारा सुन लो। स्लो से मेरा मतलब है कि जो पुरानी जो मूवीज आई है मिशन इम्पॉसिबल, जिसमें एक के बाद एक चीज होती जा रही थी, एक्शन सीन्स आते जा रहे थे, उसके कंपैरिजन में ये मूवी एक स्लो पेस से मूव करती है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये मूवी ध्यान में रख के नहीं बनाई गई। ये मूवी इसलिए बनाई गई कि इथन हंट यानी कि टॉम क्रूज के इस कैरेक्टर को एक ट्रिब्यूट है जो इतने सालों से वो कैरी कर रहे थे, और एक विदाई है कि इथन हंट जो है वो आपको दोबारा टीवी स्क्रीन्स और सिनेमा स्क्रीन्स पर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये उसका लास्ट पार्ट है, कुछ इस तरीके से मूवी बनाई गई है। और डायरेक्टर साहब ने भी कुछ ऐसे ही दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि ये पूरी मूवी जो है वो एक ट्रिब्यूट पर ज़्यादा फोकस करती है। बीच बीच में आपको फ्लैशबैक्स याद आएंगे, पूरी किस तरीके से ग्रेट इथन हंट ने अलग अलग मिशन सॉल्व किए वो सबके फ्लैशबैक्स दिखाए जाएंगे। साथ ही में उनकी क्या एक बड़ा ऑरा रहा है वो सब आपको दिखाया जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ी स्लो लगेगी और पहला एक्शन सीन आने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। अच्छा पहला एक्शन सीन जब आएगा जब आपको मजा जरूर आएगा। लेकिन मैं ऐसा मानना चाहूंगा कि आजकल के रील और इंस्टाग्राम के जमाने में हम 60 सेकंड की रील देखने के आदी हो गए हैं। तो ये भी रीजन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इसलिए मूवी स्लो लग रही हो। बोरिंग नहीं है, दोबारा कहना चाहूंगा। बात करें स्टोरी की तो स्टोरी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पर वो ट्रेन वाले सीन में खत्म हुई थी कि भाई जो इथन हंट हैं वो बाइक कुदाते हैं और फिर वो जो चाबी है वो अलग अलग लोगों के पास जाती है। और भाई जो एंटिटी नाम का विलन है ना, वो किसी पे भी कब्जा कर सकता है। मतलब आपके रूम में 4 बंदे हैं तो उनमें से कुछ कोई भी उसका एजेंट हो सकता है, तो वो किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है एआई, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अच्छा उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सोर्स कोड यानी कि उसको जो कंट्रोल कर सकता है वो सोर्स कोड एक सबमरीन में है। ये आपको 7th पार्ट में भी देखने को मिला था। वो सोर्स कोड है वो सबमरीन में है। तो भाई ट्रिब्यूट से मूवी शुरू होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है, पेस पकड़ती है। और जब वो सबमरीन वाला सीन आता है, ट्रेलर में इतना नहीं था, ट्रेलर में वो एरोप्लेन वाला सीन था, तो आप सोच रहे होंगे कि यार वही मेन सीन है मूवी का। नहीं भाई, जो सबमरीन वाला सीन है ना वो आपके होश उड़ा देगा। क्योंकि यार अंडर वाटर इतना कमाल का एडवेंचर, इतना कमाल का सीन हमने शायद, और मैंने तो पर्सनली शायद ही किसी मूवी में देखा हो। क्योंकि यार हमने प्लेन पे फाइट देखी है, हमने ट्रेन में देखी है, हमने पैराशूट वगैरह अलग अलग जगह देखी, लेकिन अंडर वाटर इतने कमाल के सीन नहीं देखे। वही कमाल का फैक्टर जो है ये आपको पहली बार बड़ी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। और वो जो सीन आता है ना सबमरीन वाला, वो आपके होश उड़ा देगा। मतलब 10 on 10 मार्क्स। और इससे बेटर सबमरीन सीन मुझे नहीं लगता सिनेमा जगत में, चाहे वो हॉलीवुड हो गया या कोई सा भी वुड हो गया, नहीं बनाया गया। उसके बाद बात करें तो भाई इथन हंट के एक्शन सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। आइकॉनिक रन जैसे वो भागते हैं, जिसमें वो अलग अलग मूवीज में भी भागे हैं, वो रन आपको थोड़ी सी देखने को मिलेगी, लेकिन जरूर देखने को मिलेगी। बहुत सारे क्रिटिक्स इसकी बहुत बुराई कर रहे हैं, और यही नहीं अमेरिका से बुराइयां आ रही हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो सबसे वर्स्ट पार्ट था, वीक पार्ट था मिशन इम्पॉसिबल का, वो यही है, 8th पार्ट है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ ये बाकी के कंपैरिजन में थोड़ी सी लेवल डाउन जरूर है, लेकिन ये एक अलग लेवल की मूवी है यार, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है। तो
अब तक जो एक्शन दिखाना था उन्होंने आपको दिखाया है, इसमें भी दिखाया है, लेकिन आप इसको एक अलग एंगल से सोच के देखिए। ईथन हंट जैसा लेजेंडरी कैरेक्टर, और मैं तो बहुत कनेक्ट कर पाया क्योंकि मैंने भाई सारी मिशन इम्पॉसिबल मूवी देखी। अच्छा, पर्सनली मेरी फेवरेट जो थी वो मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट थी, क्योंकि वो एक्शन के मामले में बहुत ऊंची थी। और अगर आपने भी देखी है तो इस मूवी में आपको वही ऑरा देखने को मिलेगा ईथन हंट का। हाँ, ये बात अलग है कि जो पुराने पार्ट्स थे अगर आप उनसे कंपेयर करने बैठेंगे इस मूवी को तो थोड़ी सी एक लेवल डाउन, या अगर मैं कहूँ तो वीक लग सकती है, लेकिन बोरिंग नहीं लगी यार, मुझे तो नहीं लगी। और भाई वो सबमरीन वाला सीन कमाल का था, और उसके बाद एक सीन आता है प्लेन वाला, वो तो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, वो लिटरली आउट ऑफ द माइंड है, और वो बड़े स्क्रीन पर देखने का ही उसका मजा ही अलग है। अगर आप भी इस मूवी को देखना जाने चाह रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है आपने सारे पार्ट देखे हों, लेकिन अगर आपने सारे पार्ट देख रखे होंगे मिशन इम्पॉसिबल के तो आप ईथन हंट से इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे, और शायद वही इस मूवी के डायरेक्टर आपको कराना चाह रहे थे, आपको इमोशनली इन्वेस्ट कराना चाह रहे थे कि भाई ये कैरेक्टर अब आपको सिनेमा में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से ये एक ट्रिब्यूट टाइप मूवी ज्यादा है। और हाँ, बाकी पार्ट से एक्शन थोड़ा सा एक लेवल डाउन है, लेकिन जो 2 सीन है वो पूरी भरपाई करेंगे आपके पैसों के। एक वो प्लेन वाला सीन और एक वो सबमरीन वाला सीन, तो वो बहुत आउट ऑफ द माइंड सीन है, तो वो जरूर बड़ी स्क्रीन पर ही मजा आएगा, तो इस मूवी को जाकर देखना। और इसी तरह अगर आप बॉलीवुड न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं या मुझसे अलग अलग वेब सीरीज या मूवीज के रिव्यू जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।